स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में, जिसमें हम 10th के मैथ्स वाले क्वेश्चनों को देख रहे थे। इससे पहले भी हमने 5 चैप्टर तक क्लियर किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का चैप्टर हमने 6 लिया, जिसका नाम है त्रिभुज। पहले हम ये देखते हैं कि इस वर्ष ये कितने नंबर का आने वाला है। तो टोटल इसमें 5 नंबर आने वाले हैं, जिसमें 1 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ 2 का 1 क्वेश्चन इसमें बनने वाला है। अब त्रिभुज जितना जिन बच्चों को समझ में आता है उसको उतना ही क्लियर करना है। क्यों करना है? इसके लिए इसका बेस क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, जो नॉर्मल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए इसका बेस एक अलग क्लियर होता है। समरूपता की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि 2 आकृतियां दी जाती हैं, उनको समरूप बताना होता है किस कंडीशन में ये समरूप है। जैसे भुजा 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 से है, भुजा कोण भुजा से है। ये बेस क्लियर होगा तो ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी जितना आप समझ सकते हैं चैप्टर को समझ के जाएं कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व करके आए, छोड़ के नहीं इसको आना है। तो आइए हम देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि पहला आता है 6.1। 6.1 में नॉर्मल खालिस्तान दिया हुआ है, थोड़ा आप देख सकते हैं। इसी में एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये देख सकते हैं आप, समरूप है या नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया 6.3 त्रिभुजों की समरूपता। इसमें बेसिक तौर पे दिया है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? 2 त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब पहला पॉइंट उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, तो अब समरूप 2 त्रिभुज होते हैं। इसी के साथ आगे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चनों में दी जाती है प्रमेय। प्रमेय मतलब एक कंडीशन होती है जो कि आपको सॉल्व करके प्रूव करना होता है। इसमें आपको गणितीय कुछ नहीं लिखना है, इसमें अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे प्रमेय 6.1 दिया हुआ है कि इसको बेसिक तौर पे आपको आना चाहिए, ज्यादा इसमें लोड आपको नहीं लेना। जितना आप समझ सकते हैं उतना ही आपको इसमें समझना, जितना समझ में आए उतना आप इसमें लिख के आ सकते हैं। प्रमेय 6.2 जितनी समझ में आए उतना ही आपको क्लियर करना है, बस एक बार आपको ये चीजों को देखना है। महत्वपूर्ण जो प्रश्नावली हमारी आती है वो है 6.2। 6.2 से हमारे क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्विंग वाले हैं, वो आपको कुछ समझना पड़ेंगे। वो ये आप करके ही जाएं, कुछ हो ना हो 6.2 थोड़ा आप देख के जाएं। जैसा कि इसमें या तो डायग्राम डायरेक्ट आ सकता है इस टाइप का, जैसे कि इसमें दिया है, ये वैल्यू दी है, ये दी है, ये दी है, ये पूछ लिया, इसको आप सीख के जाएं। इसमें ऑप्शन आ रहा है क्योंकि पहले भी आया हुआ है। इसी के साथ साथ में एक और डायग्राम है, 1 2 3 की साइड दी गई है वैल्यू और इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो ये फाइंड करना आपको आना चाहिए किस प्रकार से फाइंड होगा। इसी के साथ इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकंड क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है, ये वाले क्वेश्चन जो 3 दिए गए हैं ये भी आपको देख के जानना है, ताकि आप इसको सोल्व अच्छे से कर सकें। ये गणित के वैल्यू के साथ है, इसलिए आप जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन 4th 5th तक आप आराम से इसमें देख सकते हैं, जितना आप समझ सके। तो 6.2 सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि आईएमपी के तौर पे उदाहरण 5। उदाहरण 5 में 2 डायग्राम दिए हुए हैं इस प्रकार से, इसको आपको प्रूफ करना है। इसमें पी की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है। उदाहरण 7 है, इसमें ये इस प्रकार के दिए गए हैं, 90 डिग्री का इसमें एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज से सॉल्व करेंगे। इसमें नॉर्मली हमको सॉल्व करना पाइथागोरस प्रमेय से। इसी के साथ जो पाइथागोरस प्रमेय है ये सॉल्व आपको करना आना चाहिए, किस प्रकार से होती है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? कथन जरूर है, थेल्स प्रमेय का कथन है, थेल्स प्रमेय आप पढ़ के जाइए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इस पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है ये आपको 6.7 वाले प्रमेय में मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय की डेफिनेशन आप थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं। इसी प्रकार उदाहरण 11 है, एक सीढ़ी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आप लगभग सोल्व कर सकते हैं अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको सोल्व करना आती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रश्नावली है वो है 6.5।
इसमें कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये नॉर्मली सॉल्व करना आना चाहिए। इसको बताना है कि ये ट्रिक है कि नहीं है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का कथन इस पे लागू होता है कि नहीं होता। इसी के साथ इसके जो आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन इसका आईएमपी कह सकते हैं, ये पहले आया हुआ है। 5 क्वेश्चन भी इसका आईएमपी है। इसी के साथ हमारा 6, तो अगर आईएमपी क्वेश्चन की बात की जाए तो 4, 5, 6 6.5 के 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है इसको आपको देखकर जाना है ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सके। ज्यादा कठिन नहीं है, बस नॉर्मली बेसिक तौर पे आपको समझना है। तो 6 चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है जो आपको क्लियर करना है। तो जितना आप समझ सकते हैं 6 चैप्टर को उतना ही समझना है, नहीं समझ आए दूसरे वाले चैप्टरों को अच्छे से कर लेना है। जितना आपको समझ में आए उतना ही इसको क्लियर अच्छे से करना है। इसके साथ अगर कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इसमें हुए, अगर आप समझ सकते हैं तो क्वेश्चन 9, 10 देख सकते हैं। फिर भी हमारा 6 चैप्टर में 6.2 और 6.5 को अच्छे से आपको थोड़ा समझना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।